इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो इस सेशन में हम कवर करेंगे मोटिवेशन, लाइक ट्रिग्नोमेट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना क्यों चाहिए और उसके कुछ एप्लीकेशंस। उसके बाद हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लाइक एक राइट ट्रायंगल है तो साइन, कॉस, टैन, ये सब रेशियोज एक राइट ट्रायंगल से कैसे रिलेटेड है, और साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, इन सब की वैल्यूज़ कैसे डिराइव होती है। उसके बाद हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जिसमें हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे और इक्वेशन में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, अगेन साइन, कॉस, टैन, और हम बहुत सारे एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज कवर करेंगे। इस सेशन में हम खुद को मोटिवेट करेंगे कि हमें ट्रिग्नोमेट्री क्यों सीखना चाहिए। तो जैसे ये टावर है और मैं टावर के बहुत पास खड़ा हूँ, तो शायद मेरे को टावर यहीं तक दिखाई देगा। थोड़ा मैं दूर जाता हूँ अगर, तो मेरे को शायद टावर यहाँ तक दिखाई देगा। मैं थोड़ा और दूर गया तो मेरे को टावर पूरा दिखने लगा। तो अगर ये टावर का हाइट मेरे को पता है और मेरे को पता है मैं कितना दूर गया है, तो ये एंगल मेरे को मिल सकता है, ये एंगल कितने डिग्री का था। अब जैसे ये टेंट है, यहाँ पे हुक्स को मेरे को जोड़ना है और मेरे पास कुछ रोप पड़ी है यहाँ पे, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए कितना रोप लगेगा। अगर मेरे को टेंट का हाइट पता है और ये वाला डिस्टेंस पता है, तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये एंगल कितना क्रिएट होगा, ये एंगल कितना क्रिएट होगा, ये सब ट्रिग्नोमेट्री से निकल सकता है। ये टेलीस्कोप है, तो इसको कितना डिग्री में रोटेट करूँ ऊपर कि मेरे को स्टार देखने लगे, अगेन ये ट्रिग्नोमेट्री से हमें हमारी हेल्प कर सकता है। ये शिप है, आगे जा रहा है, सीधा सीधा जाएगा तो आइसबर्ग से टकरा जाएगा, तो इस शिप को कितना डिग्री मोड़ना पड़ेगा कि ये सेफली यहाँ पे निकल जाए, तो ये भी हम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं। ये गन का फेस अभी इधर है, लेकिन एनिमी का प्लेन यहाँ पे है, ये डी है, ये एच है, तो ये कितना डिग्री मेरे को इस गन को रोटेट करना पड़ेगा ऊपर को कि एनिमी प्लेन पे मैं सीधा फायर कर सकूँ यहाँ से। तो ये सब टाइप के प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करने हैं तो हमें ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, नहीं तो ये सब प्रॉब्लम्स हम कल को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो होपफुली वी आर मोटिवेटेड इनफ कि हम आगे के सेशंस में अब एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स देख पाएँ। सो हमें नंबर्स का रेशियो तो पता है, जैसे 2:3, 4:7, लेकिन एक राइट एंगल के साइड के लेंथ का रेशियो क्या हो सकता है। तो जैसे अगर ये एंगल को मैं रेफरेंस ले रहा हूँ अगर, और ये एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल क्या होता है जिसका एक साइड 90 डिग्रीज होता है, तो अगर मैं इस एंगल को रेफरेंस लेता हूँ तो ये हुआ मेरा परपेंडिकुलर, ये हुआ मेरा बेस, परपेंडिकुलर, बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो जैसे अगर मैं एक साइड लेता हूँ ये यहाँ से, और इसका रेशियो, ये साइड क्या है, बी सी अपॉन ए सी, और अगर मैं इन दोनों साइड्स का रेशियो लेता हूँ ए बी अपॉन ए सी, और अगर मैं इन दोनों साइड्स का रेशियो लेता हूँ बी सी अपॉन ए बी, तो इन साइड्स का रेशियो को हम नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ ए, क्योंकि रेफरेंस एंगल मेरा ए था यहाँ पे। ये हुआ कॉस ऑफ ए, ये हुआ टैन ए। इसको ऐसे भी लिखते हैं साइन ऑफ एंगल ए, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी ये तो हुआ कि मेरा रेफरेंस यहाँ पे ए था, ए वर्टेक्स था हमारा रेफरेंस, तो साइन ए हुआ बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। लेकिन अगर मेरा रेफरेंस सी एंगल होता है ये वाला, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होता है फिर, इसके सामने वाला, जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर था ये, तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा बेस होगा, ये मेरा हाइपोटेनियस होगा। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। जैसे साइन ए पूछा था तो उसके हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर और बेस मैंने डिसाइड किया। साइन ऑफ सी पूछा है तो मेरा बेस और परपेंडिकुलर मैंने इस तरीके से डिसाइड किया। तो जो भी एंगल है उसके फेस करती हुई साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ऐसे नहीं कि जो भी साइड नीचे गिरी हुई है वही बेस होगा। एंगल का रेफरेंस हमें देखना है, एंगल के हिसाब से हमें बेस और हाइपोटेनिस डिसाइड करना है। ओके, तो अगर यहाँ पे मेरे को निकालना है साइन ऑफ सी बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, अब मेरे को कॉस ऑफ सी निकालना है अगर, ठीक है। कॉस ऑफ सी क्या होता है, बेस, बेस क्या है बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। टैन ऑफ ए निकालना है, टैन ऑफ सी निकालना है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस, बेस क्या है बी सी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एंगल क्या पूछा है, हमारा रेफरेंस क्या है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे सी है, उसके हिसाब से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस हम डिसाइड करेंगे, और फिर उसके बाद हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो उसी के हिसाब से हम साइन सी, कॉस सी, टैन सी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब तीन और चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जैसे कॉसेक ऑफ ए, ये होता है 1 अपॉन साइन ऑफ ए, सेक ऑफ ए, ये होता है 1 अपॉन कॉस ऑफ ए, कॉट ऑफ ए, ये होता है 1 अपॉन टैन ऑफ ए। तो अगर साइन कॉस टैन हमें पता चल गया तो हम ये सब भी जान सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इसको याद रखना है तो हमें ये टेबल याद रखना पड़ेगा, किसी भी तरीके से आप बस इसको याद रखिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस है, ठीक। लेकिन एंगल का क्या रेफरेंस है,
उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस क्या है। एक और बार, एंगल के सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। सी बोला था तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ए बोला होता साइन ऑफ ए, तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाता, ये बेस हो जाता और यही हाइपोटेनस रहता। सो एक बार हम फिर से ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। तो एंगल ए का अगर हमने रेफरेंस लिया है तो उसके सामने वाला साइड जो भी होगा वो होगा परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, ये हुआ हाइपोटेनस। एक बार हमने ये तीनों फिगर आउट कर लिए। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बी सी अपॉन ए सी। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए बी अपॉन ए सी। टैन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज बी सी, बेस है ए बी। और पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि परपेंडिकुलर अगर इसका वैल्यू p है, इसका b है, इसका h है, तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। दैट मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें एक, दो, तीन, चार चीज़ें अगर हमें पता है, ये हमें याद करना पड़ेगा, तो 80% ट्रिग्नोमेट्री यहीं पे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो एटलीस्ट हमें ये सब याद कर लेना है। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे ये एक ट्राइंगल दे रखा है और बी पे राइट एंगल है, तो साइन ए हमें बोला है 4/5 है। तो साइन ए क्या होता है, ये एंगल ए बोला है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, बी सी। हाइपोटेनस क्या है, ए सी। साइन ए की वैल्यू क्या है, 4/5। यहाँ पे बी सी की वैल्यू मेरे को दे रखी है 4। बी सी क्या है, 4 अपॉन ए सी इज इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई हमें आता होगा। सो ए सी की वैल्यू हो गई 5। सो ए सी क्या हुआ, एक बार मैं यहाँ पे ये ट्राइंगल क्रिएट कर लेता था, ये 5 आया। इसकी वैल्यू क्या होगी अब, अभी हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम होता है ए बी स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस। ए बी क्या है, ए बी हमें नहीं पता है, यही हमें फाइंड आउट करना है। क्या हमें बी सी पता है, बी सी हमें पता है 4। ए सी हमने निकाल ही लिया है यहाँ पे। सो ए बी स्क्वायर क्या हुआ, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 16 9। सो ए बी क्या हुआ, की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 3। अब कॉस ऑफ ए पूछा है, कॉस ऑफ ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है 3, 3/5। टैन ऑफ ए पूछा है, टैन ऑफ ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 4/3। सिंपल। अभी जैसे यहाँ पे बोला है इस वाले क्वेश्चन में कि कॉस ए है 3/5, हमें रेशियो दिया है यहाँ पे, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है। यहाँ पे हमें एक वैल्यू पता थी, यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं पता है। तो रेशियो क्या होता है, तो जैसे मान लो 16/20 है, ये एक रेशियो है। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/4, और 20 को क्या लिख सकता हूँ, 4/5। तो ये क्या हुआ 4/5। तो ये भी एक रेशियो है, ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा था, दोनों का कांस्टेंट जो था वो सेम था। तो 4/5 रेशियो है, तो 4 × x एंड 5 × x, ये भी रेशियो ही हुआ, ये दोनों कट सकते हैं। तो 4/5 को मैं 4x/5x भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस ये एंगल है, अगेन ये एंगल है, तो इसके सामने वाला ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेनस, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। ये हमें दे रखा है 3/5, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 3x/5x। सो ए बी क्या हो गया, 3x ए बी, 3x ए सी 5x, ठीक है। तो हमें निकालना है टैन ए। टैन ए के लिए मेरे को परपेंडिकुलर की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो परपेंडिकुलर तो हमें नहीं पता है। तो अभी हमने साइन कॉस सब कुछ अप्लाई कर लिया है, क्या बचा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ये सब ए बी बी सी चेंज हो सकता है, लेकिन हमें हमेशा ध्यान देना है परपेंडिकुलर बी सी बेस ए बी। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ए बी पता है हमें, ए बी हमें पता है 3x²। बी सी हमें नहीं पता, ए सी पता है हमें, हाँ 5x²। सो बी सी क्या हुआ, 25x² माइनस 9x², इसको यहाँ ले गए। बी सी स्क्वायर क्या हुआ, 16x²। बी सी क्या हुआ, √16x², दैट इज √4 × 4 × x²। सो बी सी का वैल्यू आ गया 4x। सो बी सी हमें पता चल गया क्या है, 4x। अभी क्या पूछा है, टैन ऑफ ए। सो टैन ऑफ ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 4x/3x, दैट इज 4/3। और क्या पूछा है, कॉसेक ऑफ ए।
कॉसेक क्या होता है, 1/sin। तो साइन ऑफ ए अगर मैं निकाल लो, साइन ऑफ ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 4x/5x, दैट इज 4/5। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 1/sin ऑफ ए, मतलब इसका उल्टा 5/4। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो अभी तक जो हमें आता है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमें पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। और हमने रेशियोज पढ़े थे, अगर P/Q है और उसकी वैल्यू अगर K है तो P इज इक्वल टू K/Q। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ रेशियोज, पाइथागोरस थ्योरम, साइन, कॉस एंड टैन। ओके, अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इफ एंगल B एंड Q आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटे हैं, B एंड Q की बात हो रही है यहाँ पे, साइन B एंड साइन Q आर इक्वल, देन प्रूव एंगल B एंड एंगल Q आर ऑल्सो इक्वल। तो बोला है साइन B, क्या बोला है, साइन B और Q दोनों सेम है। तो अगर मैं इस साइड को A बोलूँ, ये B है, ये C है, ये P है, ये Q है, ये R है। मैं बस शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा, जैसे AC के लिए A हो गया, AB के लिए C हो गया। तो साइन B क्या होता है, तो B यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है A अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस C हो गई। साइन Q के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, P अपॉन हाइपोटेनियस R, ठीक है। सो ये रेशियो लेट्स अज्यूम कि इसकी वैल्यू K है अभी। और हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया साइन कॉस टैन में से साइन हमें पता था तो हमने यूज़ कर लिया। और क्या बचा है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको हम फ्यूचर के लिए मार्क कर लेते हैं, क्या पता हमारे ये काम आए। तो पाइथागोरस थ्योरम में अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो परपेंडिकुलर A² B² इज इक्वल टू C², A² प्लस B² इज इक्वल टू C²। और दूसरे वाली फिगर में परपेंडिकुलर है P, बेस है Q, हाइपोटेन्यूज है R, सो P² प्लस Q² इज इक्वल टू R²। ठीक है, अब और क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ से, तो इस इक्वेशन में A और C मेरे पास है, इसमें P और R मेरे पास है। तो शायद मैं इस इक्वेशन को यूज़ कर सकता हूँ अगर A और C मैं एक साथ कर लूँ। तो इस इक्वेशन में A और C को अगर मैं एक साथ कर लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर मैं A² को उधर ले जाऊँ, B² इक्वल टू C² माइनस A²। तो अभी मेरे को पता नहीं है कि ये हेल्प करने वाला है कि नहीं, लेकिन बस इंट्यूशन से हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे P और R साथ में है, तो P और R को साथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q² इज इक्वल टू R² माइनस P²। तो P और R साथ में आ गया और यहाँ पे A और C साथ में आ गया। तो जो हमें पता था वहाँ तक हम यहाँ तक तो आ गए हैं। तो A और C मेरे साथ में आ गए हैं, तो A और C के बीच में कोई रिलेशनशिप मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, हाँ शायद निकाल सकता हूँ। तो A और C इज इक्वल टू P/R इज इक्वल टू K है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि A और C इज इक्वल टू K है, सो दैट मीन्स A इज इक्वल टू C इंटू K। सिमिलरली P/R इज इक्वल टू K है, तो P इज इक्वल टू K इंटू R। ठीक है, ये दो चीज़ें मेरे को मिल गई। अब ये दो इक्वेशन मेरे को पता थी, तो अभी मैं यहाँ पे A को C से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो इक्वेशन और थोड़ा शॉर्ट हो सकता है यहाँ से। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो B² इज इक्वल टू C² माइनस A की वैल्यू क्या है, C इंटू के, C इंटू के का स्क्वायर। और इस इक्वेशन में Q² क्या हो जाएगा, R² माइनस P की जगह पे KR रख दूंगा, K इंटू R का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, C² माइनस C² K², ठीक है। Q² क्या हो जाएगा, R² माइनस K² R²। यहाँ से मैं C² कॉमन ले लो, 1 माइनस K²। यहाँ से मैं R² कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस K²। ठीक है, तो अभी मेरे को ये दो चीज़ें और पता चली यहाँ पे, ठीक है। B² इज इक्वल टू C² इंटू 1 माइनस K², R² इज इक्वल टू Q² इज इक्वल टू R² इंटू 1 माइनस K²। 1 माइनस K² यहाँ पे है, 1 माइनस K² यहाँ पे। अच्छा, तो क्या मैं इसको डिवाइड कर दूँ, बस हम इंट्यूशन से आगे बढ़ रहे हैं अभी। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, 1 माइनस K² यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो करके देखते हैं, मतलब करेंगे तो ही कुछ होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो B² अपॉन इन दोनों को डिवाइड कर दिया, Q² इज इक्वल टू B² की वैल्यू क्या थी, C² 1 माइनस K² अपॉन R² 1 माइनस K², ये दोनों कट गए। सो B² अपॉन Q² इज इक्वल टू C² अपॉन R²।
ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों साइड हम अंडर रूट ऐड करते हैं, तो बी अपॉन क्यू इज इक्वल टू सी अपॉन आर। ठीक है, तो बी अपॉन क्यू इज इक्वल टू सी अपॉन आर, और हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और हमें ये भी कुछ पता था, तो ये हमने बोला था कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम मार्क कर लेते हैं। तो अब हम इन दोनों को यूज़ करके कुछ आगे बढ़ा सकते हैं कहानी। तो ए अपॉन सी इज इक्वल टू पी अपॉन आर है, तो रेशियो में हमें पता है कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो मतलब आर अपॉन सी इक्वल टू होगा, इन दोनों को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, मतलब ए अपॉन पी इज इक्वल टू सी अपॉन आर। सी अपॉन आर मेरे पास यहाँ पे है, तो सी अपॉन आर की वैल्यू क्या है, बी अपॉन क्यू, बी अपॉन क्यू। तो अब मेरे पास ये तीसरी वैल्यू आ गई है, तो इससे मैं क्या समझ सकता हूँ, तो ए अपॉन पी, ए अपॉन पी इज इक्वल टू सी अपॉन आर, सी अपॉन आर इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू, बी अपॉन क्यू। तो ए बी सी ये थी इस ट्राइंगल के साइड से, पी क्यू आर इस ट्राइंगल के साइड से, तो ए बी सी पी क्यू आर, तो ये सिमिलर ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमने ये शायद पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा या पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये सिमिलर ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, तो इससे हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया है। तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर रेशियोज इक्वल है साइड के, तो सारे एंगल भी उसके इक्वल होंगे। तो मतलब ए इक्वल होगा पी के, बी इक्वल होगा क्यू के, सी इक्वल होगा आर के। यहाँ पर ट्रिक क्या थी कि हमारे पास एक इक्वेशन थी, पाइथागोरस थ्योरम था, उससे हम थोड़ा और आगे बढ़े, उसको थोड़ा हमने और सिंप्लीफाई किया। फिर हमने रेशियोज़ का यूज़ करके हमें दिखा यहाँ पे सी और सी अपॉन आर है, लेकिन आर यहाँ पे है, तो आर को मैं यहाँ ले जा सकता हूँ, सी को यहाँ ले आ सकता हूँ। ठीक है, तो ये कैसे हुआ था एक और बार देख लेते हैं। जैसे 2/3 इक्वल टू है 4/6 के। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को चेंज अगर कर दूंगा तो रेशियो सेम ही रहेगा तब भी। जैसे 2/3 इक्वल टू 4/6 है, तो अगर मैं इन दोनों को रिप्लेस कर दूँ, 2/4 कर दूँ, 3/6 कर दूँ, अभी भी ये रेशियो सेम ही है, 1/2 1/2। ठीक है, तो ये रेशियोज में हमें पता होने चाहिए, साइन कॉस टैन हमें पता था और पाइथागोरस थ्योरम हमें पता थी, और इन्हीं तीन चीज़ों से हमने सॉल्व कर दिया। ऑब्वियसली थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। ठीक है, तो अभी हमें साइन पता है क्या होता है, कॉस पता है क्या होता है, टैन पता है क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, पी अपॉन क्यू इक्वल टू एम अपॉन एन है। रेशियोज़ के साथ कैसे काम करते हैं, तो ये दोनों वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, एन यहाँ चला गया, पी नीचे आ गया, और ये दोनों वैल्यू चेंज हो सकती हैं, क्यू इधर चला गया, एम इधर आ गया, और पी अपॉन क्यू अगर के है तो मैं इसको पी इज इक्वल टू के इंटू क्यू लिख सकता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो क्यू को मैं इधर लेके जा सकता हूँ। तो ये रेशियोज मेरे को पता है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम मेरे को पता है, साइन कॉस टैन क्या होता है ये मेरे को पता है। इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट बी पे राइट एंगल है, ठीक है, इफ tan a इज इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। तो मेरे को क्या दिया हुआ है अभी यहाँ पे, tan a 1 है, ठीक है, tan a बोला है, ठीक, तो एंगल का रेफरेंस क्या है, a, परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे मेरा, एंगल के सामने वाला, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो ये हुआ मेरा बेस और ये हुआ मेरा हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले यही फिगर आउट करना है, और यही सबसे पहले सिखाया है कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला बेस, और सबसे लंबी साइड हाइपोटेन्यूज होता है, तो उसमें तो कोई चैलेंज है ही नहीं। टैन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, बी अपॉन बेस क्या है, ए, इज इक्वल टू 1। ये रेशियो हमें पता है, तो बी इज इक्वल टू ए हो गया। ठीक है, इसको हम कभी यूज़ करेंगे बाद में। अभी हमें क्या निकालना है, 2 sin a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे साइन ए क्या होगा, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यहाँ पे ये है बी, हाइपोटेनियस सी, कॉस ए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस यहाँ पे ये है ए, हाइपोटेनियस है सी। इसमें हम अगर इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें तो क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, अभी हमें नहीं पता कि सॉल्व करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। साइन ए क्या है, बी अपॉन सी, कॉस ए क्या है, ए अपॉन सी। ठीक है, ये हुआ वैल्यू 2 sin ए कॉस ए का वैल्यू। अभी हमें पता है बी इज इक्वल टू ए है, तो बी की जगह मैं ए पुट कर सकता हूँ, बी की जगह मैंने ए पुट किया, ये ए आया, नीचे सी है और सी है, तो ये क्या हुआ, 2a² अपॉन c²। ठीक है, अब ये तो हमने साइन कॉस टैन हमें पता था, उससे हमने फिगर आउट कर लिया कि इसके वैल्यू 2a² अपॉन c² है, 2 इंटू a² अपॉन c² है। ठीक, तो हमेशा की तरह अब हमें और क्या पता है, इससे तो ये सॉल्व हुआ नहीं, इसकी वैल्यू हमें 1 प्रूफ करनी है यहाँ पे। तो हमें क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम पता है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर
इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बी इज इक्वल टू ए है, सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी की जगह पे ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये आ गया, ये हमें 1 प्रूफ करना था, तो फिर से देख लेते हैं अभी। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो 2 साइन ए कॉस ए का वैल्यू क्या था, 2a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई यहाँ से, 2 इंटू a स्क्वायर, सी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 2 इंटू a स्क्वायर, कट गया, इज इक्वल टू 1। हो गया सॉल्व। सेम कॉन्सेप्ट हमेशा यूज़ हो रहा है, साइन कॉस टेन का वैल्यू, थोड़ा आगे बढ़ो, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो, फिर अगर फिर से हम फंस जाते हैं तो हम फिर से देखेंगे कि हमें और क्या पता है। हमें पाइथागोरस थ्योरम पता थी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, फिर लगा कि अच्छा ये तो यहाँ पे सॉल्व हो सकता है, तो हमने इसको यहाँ पे पुट किया और फिर आगे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो हमने अभी तक सीखा है उसी से। हमने सीखा साइन कॉस टेन कैसे एवेलुएट करते हैं और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ ये है, पी ये है, क्यू ये है। ठीक है, राइट एंगल एट पी, ओ पी इज 7 सेंटीमीटर, ओ पी की वैल्यू मेरे को दी हुई है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज़ 1, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, ये मेरे को दिया हुआ है। सो लेट्स एज्यूम ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले ये लिख लिख लिया जाए जो जो हमें गिवन है। ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, ओ क्यू सी माइनस पी क्यू ए इज इक्वल टू 1। जो भी हमें दिया है वो हम एक बार लिख लें, ताकि हम इसको बाद में यूज़ कर पाएंगे। सो ये हुआ 1, ये हुआ 2, बाद में कभी यूज़ करेंगे। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। साइन क्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू लिखा है यहाँ पे, क्यू ये है तो इसके सामने वाला ये होगा मेरा परपेंडिकुलर, बी अपॉन हाइपोटेनियस सी। कॉस क्यू क्या है, बेस, बेस है ए अपॉन हाइपोटेनियस सी। ठीक है, और मेरे को क्या पता है, साइन कॉस टैन के अलावा पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ से मैं अगर सी निकाल लूँ तो मेरा काम बन सकता है। बी इज इक्वल टू 7 है, बी इज इक्वल टू 7 प्लस ए स्क्वायर, सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस ए स्क्वायर। और मेरे को क्या पता है इससे, ये मैं यहाँ तक पहुँच गया एक इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन में क्या है, सी माइनस ए इज इक्वल टू 1, मतलब सी इज इक्वल टू 1 प्लस ए। ठीक है, क्या मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, ये स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, डरना क्यों है, सीधा हम पुट करेंगे इसको, 49 प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 49 प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 48, ए इज इक्वल टू 24। बी पता चल गया, ए पता चल गया, सी कैसे निकालेंगे, सी माइनस ए इज इक्वल टू 1 है, सी माइनस ए इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1 प्लस ए की वैल्यू हमें पता है, इज इक्वल टू 25। सो ए पता है, बी पता है, सी पता है, तो बी अपॉन सी दैट इज 7/25। सो साइन क्यू हो गया 7/25। कॉस क्यू क्या होगा, बेस, बेस है ए, 24/25। सिंपल। सॉल्व करते हैं, और जो हमने अभी तक पढ़ा है साइन कॉस टेन एंड पाइथागोरस थ्योरम, सो उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, लेकिन इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बस थोड़े हमें पेशेंस चाहिए। ओके, सो अगर ये एक राइट ट्रायंगल है, क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल नहीं दिया है तो खुद भी बना सकते हैं, मना नहीं किया क्वेश्चन में। कॉट थीटा दिया है, ये थीटा है मेरा, ये ए है साइड, ये बी है। कॉट थीटा दिया है 7/8। ओके, ये थीटा एंगल है, तो ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, परपेंडिकुलर, बेस, एंड ये है हाइपोटेनियस। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट्स अज्यूम ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है टैन का उल्टा, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू हमें दी है 7/8। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं बॉक्स में, कभी यूज़ करेंगे आगे जाके। ठीक है, अभी हमें इतना ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अब मेरे को इवैल्यूएट करना है ये, तो ठीक है, इवैल्यूएट करते हैं इसको। सो हमें क्या दिया है, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अभी तक और हमें क्या पता है, पिछली क्लासेस में या पिछले लेसन्स में हमने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, सो ए प्लस बी, ए माइनस बी को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ।
सो मैं इसको भी 1² माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, 1² माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, जो भी हमें प्रीवियस नॉलेज थी, आई एम अज्यूमिंग कि वो हम भूले नहीं हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैंने सॉल्व कर ली है। अभी यहाँ पे साइन थीटा है, कॉस थीटा है। ठीक है, अब साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा सब हो गया, क्या बच गया? अभी बचा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी अपॉन ए का फॉर्मूला मेरे को पता है, तो रेशियो हमें पता है कैसे इवेलुएट करते हैं। सो बी अपॉन ए अगर 7/8 है, सो दैट मीन्स बी इज इक्वल टू 7/8 ए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अगर पुट करूँगा, सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 7/8 बी स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 49/64 ए स्क्वायर। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे अगर 113/64 ए स्क्वायर। ठीक है, जो जो हमें पता है हम उसको बॉक्स में डालते जा रहे हैं, क्या पता हम आगे यूज़ करें। ओके, अभी यहाँ पे मेरे पास साइन है और कॉस है। ओके, देखते हैं। सो साइन थीटा इस इक्वेशन में क्या होगा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है बी, हाइपोटेनियस है सी। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हमें चाहिए। सो साइन थीटा होता है ए अपॉन सी। सो मेरे को यहाँ पे ए और सी में रिलेशनशिप दिख रहा है। तो साइन थीटा होता है ए अपॉन सी। ए अपॉन सी यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, सी को मैं यहाँ ले जाता हूँ, इन दोनों को रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा? 64/1 इज इक्वल टू 113 ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? अब 113 को भी मैं यहाँ पे ले जा सकता हूँ, तो ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64/113। ठीक है, ये रेशियो से हमने सीखा था। सो ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है मेरे पास ये। साइन थीटा है ए अपॉन सी, लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, मतलब 64/113। तो ये इक्वेशन फर्दर सॉल्व हो गई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है 64/113 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, वैसे मेरे को कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मैंने बी को पुट किया था। लेट्स अज्यूम कि फिर से हम इसको स्टार्ट करते हैं। सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लास्ट टाइम हमने बी को रिप्लेस किया था इस फ्रैक्शन का यूज़ करते हुए। हमें क्या पता था? बी अपॉन ए इज इक्वल टू 7/8 है। सो 8/7 क्या हो जाएगा? ए अपॉन बी। ए इज इक्वल टू 8/7 बी। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बी की वैल्यू पुट करी थी, अभी हम ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? 8/7 बी, बी स्क्वायर। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64/49 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 113 बी स्क्वायर अपॉन 49। ओके, कॉस थीटा क्या था? बी अपॉन सी। तो मेरे को यहाँ पे बी अपॉन सी का रिलेशन कैसे आएगा? इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे। 49 113 बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको मैं यहाँ ले जा सकता हूँ, एज्यूम करते हैं ये 1 है। 49/113 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू ये निकल आई 49/113। तो यहाँ पे मैं कॉस थीटा का वैल्यू रख दूंगा, तो अभी यहाँ पे जगह नहीं बची है। सो ये हुआ 1 माइनस 64/113, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या था यहाँ से? 1 माइनस 49/113। ओके, सो ये फर्दर क्या हो जाएगा? 113 माइनस 64, ये एलसीएम लेंगे 49/113, और 113 माइनस 49 64/113। अब ऊपर जाके ये उल्टा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, और ये आया मेरे पास आंसर 49/64। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स। एंगल्स हम देखेंगे लाइक 45 डिग्री, 60, 30, 0 एंड 90 डिग्रीज। सो अभी तक हमने देखा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। सो साइन 45 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है, टैन 90 कितना। पहले सबकी वैल्यू हम देखते हैं 45 डिग्रीज पे। तो लेट्स अज्यूम कि ये एक ट्रायंगल है और ये राइट एंगल है। ये साइड है ए, बी, सी। ओके, और हम ए एंगल को रेफरेंस ले रहे हैं, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ। सो लेट्स अज्यूम कि
इसको मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर है तो इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, और सारी साइड्स इसकी इक्वल होंगी। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। और ये डायगनल इस एंगल को, जो 90 डिग्रीज का एंगल है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये स्क्वायर है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, और ये 90 डिग्री का है। सो ये भी 45 होगा, ये भी 45 डिग्रीज होगा। तो अब यहाँ पे हम देखें, साइन ए मतलब साइन 45, ये क्या होगा? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? एक्स। बेस क्या है? एक्स। पाइथागोरस थ्योरम लगाए यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो बेस यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? एक्स, एक्स स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हुआ 2x स्क्वायर, एच स्क्वायर हुआ 2x स्क्वायर। सो एच क्या हुआ? एक्स अंडर रूट टू। सो इसकी वैल्यू हुई एक्स अंडर रूट टू हाइपोटेनियस की। अब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स अपॉन एक्स रूट टू, दैट मीन्स 1 अपॉन रूट टू। ऐसे ही कॉस 45, ये क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स अपॉन एक्स रूट टू, दैट मीन्स 1 अपॉन रूट टू। tan 45 कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक्स अपॉन एक्स 1। ठीक है, सिंपल। अब अब हम देखते हैं एंगल 60 और 30। सो लेट्स से ये एक ट्रायंगल है और ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 90 है। ए बी, एक एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 होता है। ये तो 90 है, ये 160 है, तो ये 30 होगा। लेट्स एज्यूम कि मैं इसी ट्रायंगल का यहाँ पे मिरर ले लेता हूँ, मतलब सेम ट्रायंगल यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब हर ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये 60, ये टोटल 60 हुआ, तो ये भी 60 हो गया। किसी ट्रायंगल के सारे एंगल अगर 60 60 60 है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो इसका मतलब ये सारे साइड्स की लेंथ इक्वल है। तो अगर ए और बी का लेंथ एक्स है तो लेट्स अज्यूम कि ये डी और एक्स है, और बी और डी भी एक्स ही होगा, क्योंकि ये मैंने ट्रायंगल को यहाँ पे मैप किया था, मिरर किया था, और इसके सारे साइड इक्वल है। तो इस साइड का लेंथ क्या है? 2x, पूरे ट्रायंगल का। तो ये भी 2x होगा, ये भी 2x होगा। अब इस वाले ट्रायंगल को देखें अगर हम, ठीक है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। तो ये परपेंडिकुलर मेरे को निकालना है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना है? 4x स्क्वायर हो जाएगा, बेस क्या है? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना आया? एक्स अंडर रूट थ्री। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हुई? एक्स अंडर रूट थ्री। ओके, अब सारी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। साइन 60 कितना होगा? परपेंडिकुलर एक्स रूट थ्री अपॉन हाइपोटेनियस 2x रूट थ्री बाई टू। कॉस 60 कितना होगा? बेस, बेस तो एक्स है सिर्फ ये, अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल को देख रहा हूँ। बेस क्या है? एक्स, हाइपोटेनियस 2x 1 अपॉन टू। tan 60 कितना होगा? परपेंडिकुलर एक्स रूट थ्री अपॉन बेस एक्स, दैट मीन्स अंडर रूट थ्री। तो ये 60 निकल आया। अभी 30 के लिए अगर मैं यही वाला ट्रायंगल यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये कितना है? 60, ये है 30, ये है एक्स रूट थ्री, ये है एक्स, ये है 2x। अब मेरे को 30 के लिए कैलकुलेट करना है, साइन 30 कॉस 30 tan 30। तो एंगल ये है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके सामने वाला, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। और हाइपोटेनियस में तो कोई टेंशन है ही नहीं, ये तो हमें पता है क्या होगा। साइन 30 क्या होगा अब? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स अपॉन 2x 1/2। कॉस 30 क्या होगा? बेस एक्स रूट थ्री अपॉन हाइपोटेनियस 2x रूट थ्री बाई टू। tan 30 कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स अपॉन एक्स रूट थ्री, दैट इज 1 अपॉन रूट थ्री। अब देख लेते हैं। तो हमने 45 कवर कर लिया, 60 कर लिया, 30 कर लिया। अब जीरो देख लेते हैं, जीरो कैसे हो सकता है? तो जैसे
अगर ये एक ट्राइंगल है और ये एंगल जैसे मान लो 60 है, ये मैंने ट्राइंगल थोड़ा और छोटा किया तो ये एंगल 30 हो गया। थोड़ा और छोटा अगर मैं ट्राइंगल क्रिएट करूँगा, ठीक है, तो ये एंगल और छोटा होता जाएगा। कब तक छोटा होता जाएगा ये मतलब इसका एंगल और कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा। ये एंगल ज़ीरो होने के लिए क्या होगा, ये दोनों साइड ऑलमोस्ट मैच हो जाएंगे। मेरा हाइपोटेनियस जो है वो ऑलमोस्ट मेरा बेस बन जाएगा। समझ में आया यहाँ पे? और परपेंडिकुलर तो बचा ही नहीं, परपेंडिकुलर तो ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर मेरे को ये सब एंगल निकालने होंगे कि साइन ज़ीरो क्या होगा। परपेंडिकुलर तो एकदम ही ज़ीरो हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो हो गया। कॉस ज़ीरो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस तो दोनों सेम ही हो गए, तो कॉस ज़ीरो वन हो जाएगा। अब देखते हैं टैन ज़ीरो क्या होगा। टैन ज़ीरो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो ज़ीरो ही है, तो ज़ीरो हो गया। अब देख लेते हैं 90 डिग्री को। 90 डिग्री कैसे बन सकता है, तो जैसे ये ट्राइंगल है, अभी इसका एंगल लेट्स से 30 डिग्री है, फिर ये एंगल इसका बढ़ा तो ये 60 हो गया, फिर ये और बढ़ा इसका एंगल, तो अब लेट्स से ये 80 हो गया, फिर ये और बढ़ता जाएगा, जैसे 85 हो गया। तो एक टाइम पर क्या होगा कि ये वाला एंगल 90 के लिए क्या होगा, मतलब ये भी 90 है, वो भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ऑलमोस्ट मेरा इस केस में जो मेरा हाइपोटेनियस, ये जो हाइपोटेनियस था वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर के इक्वल हो गया। अब बेस तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये इतना गैप नहीं हो सकता इसमें, नहीं तो ये तो स्क्वायर बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा, ये दोनों एकदम जुड़ जाएंगे, तो बेस ज़ीरो हो गया इसमें मेरा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं साइन 90 क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस दोनों सेम है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दोनों सेम है, तो साइन 90 वन हो गया। कॉस 90 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस तो ज़ीरो हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो ज़ीरो हो गया। टैन 90 क्या होगा, टैन 90 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस मेरा ज़ीरो है, तो परपेंडिकुलर किसी को भी हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो वो होता है इन्फानाइट या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इन्हीं सब रेशियोज़ को हम आगे यूज़ करेंगे, और ये सब हमें याद होने चाहिए। एटलीस्ट साइन कॉस टेन का 45 60 30 0 90 कितना होता है, ये सब हमें याद करना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पे 90 डिग्रीज का है, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 3 है, पी आर इज 6 सेंटीमीटर, डिटरमिन क्यू पी आर ये एंगल एंड पी आर क्यू ये वाला एंगल। सो अगर मैं साइन आर लूँ यहाँ पे, साइन आर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ये साइन है, ये एंगल को मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस 6 1/2, सो साइन आर इज इक्वल टू 1/2। तो साइन कौन से एंगल पे 1/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। सो ये एंगल कितना हुआ, 30 डिग्रीज। सो ये 90 है, ये 30 है, एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये हुआ 60। ठीक है, तो दो क्वेश्चन एक साथ देखते हैं। पहले थर्ड देखते हैं। इसमें हमें क्या बोला है कि tan ऑफ a प्लस बी इज √3 एंड tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। a प्लस बी दोनों का ही सम 90 डिग्री से कम है और जीरो से ज़्यादा है, जीरो से 90 के बीच में है। a बड़ा है b से, फाइंड a एंड b। ओके, सो लास्ट टाइम हमने देखा था 60 डिग्री कितना होता है, √3। इसका मतलब a प्लस बी का जो भी वैल्यू है इनका सम हमेशा 60 होगा। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये एक चीज़ मेरे को पता चल गई। और यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें क्या पता है, tan 30 1/√3 होता है। ठीक है, सो a माइनस बी 30 डिग्रीज होगा, a माइनस बी 30 डिग्री होगा, तभी इसका वैल्यू 1/√3 हो सकता है। सो मेरे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, a इज इक्वल टू 30 प्लस बी। इसका मतलब a बड़ा है b से, जो कि क्वेश्चन में भी कहा है। सो a की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, 30 प्लस b तो यहाँ पे था ही, इज इक्वल टू 60। दैट मीन्स b प्लस b इज इक्वल टू 60 माइनस 30
2b इज इक्वल टू 30, b हो गया 15, a प्लस बी 60 है, सो a होगा 45। क्वेश्चन सॉल्व। अभी हम देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है? फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट में हमें जस्टिफाई करना है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये ऐसा लिखा है कि ए और बी की कोई भी एंगल की वैल्यूज़ के लिए साइन ए प्लस बी ये हमेशा इक्वल होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। सो लेट्स अज्यूम ए 45 है, बी भी 45 है। सो यहाँ पे क्या होगा? साइन 90, ए 45 है तो साइन 45 प्लस बी भी 45 है, साइन 45। साइन 90 होता है 1, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 45 1/√2। ये क्या होगा? 2/√2, दैट मीन्स √2। सो 1 इज इक्वल टू √2, ऐसा हो सकता है? नहीं। सो ये हो गया फॉल्स। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड में क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ओके, देख लेते हैं। अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये थीटा एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। सो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये एंगल मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, थोड़ा और बढ़ाएंगे तो, और हाइपोटेनियस का लेंथ में फिक्स रखता हूँ, तो थोड़ा और एंगल बढ़ाया तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ये थीटा इंक्रीज हो गया। हाइपोटेनियस उतना ही था, लेकिन परपेंडिकुलर का लेंथ बढ़ गया। थीटा मैं और इंक्रीज कर दूँ अगर, ठीक है, ये थीटा था, अभी परपेंडिकुलर और ज़्यादा पहले से उसकी लेंथ बढ़ गई है। अब थीटा मैं अगर इससे और कम करता हूँ तो परपेंडिकुलर और छोटा हो गया मेरा। तो थीटा में कम कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर छोटा हो जा रहा है, थीटा में बढ़ा रहा हूँ, परपेंडिकुलर बढ़ जा रहा है। सो साइन थीटा में परपेंडिकुलर ऊपर होता है, तो जैसे जैसे परपेंडिकुलर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। और हमें पता है कि साइन 0 0 होता है, 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है, साइन 45 पे 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। तो ये थीटा के साथ साथ इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड में क्या बोला है? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये हमेशा होता है क्या? साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2। कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 होता है √3/2। तो ये भी इक्वल नहीं होता, तो ये ट्रू था। और फिर हमने फोर्थ सॉल्व कर दिया पहले, ये फॉल्स है। अब थर्ड देखते हैं। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो जैसे थीटा मेरा इंक्रीज हो रहा था, हाइपोटेनस फिक्स है, बेस कम हो रहा है। और अगर मैं कॉस को देखूँ, कॉस थीटा की वैल्यू अगर देखो 0 30 45 60 90 पे, तो कॉस 0 होता है 1, 30 होता है √3/2, 1/√2, 1/2 0। तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया फॉल्स। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, सो टैन ए हमने देखा था। तो अगर ये एक ट्राइंगल है और ये है ए बी सी, ये एंगल ए है, तो ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, ये हुआ हाइपोटेनियस। सो टैन ए क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ए की वैल्यू कम होती जाएगी, ये एंगल छोटा होता जाएगा, तो ये ट्राइंगल भी छोटा होता जाएगा, ऐसा। ये और कम होगा तो एकदम छोटा होता जाएगा, और ये एक टाइम पे बहुत छोटा हो जाएगा, इतना होगा कि सिर्फ एक लाइन रह जाएगी। परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस तो बेस में ही मिल गया। सो tan 0 डिग्री में परपेंडिकुलर तो 0 ही हो गया, तो tan 0 तो होता है 0। सो कॉट 0 डिग्री क्या होगा? 1/tan 0। दैट मीन्स कॉट 0 हुआ 1/0। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी, और नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। सो ये ट्रू हो गया।